नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग। दर्शकों, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण कैसे होता है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि आखिर राजयोग से हमें क्या फल प्राप्त होते हैं, राजयोग किस प्रकार से फल देता है, क्या हमारी जन्म कुंडली में है ये राजयोग। विपरीत का मतलब क्या होता है? अपोजिट, मतलब जो काम ना बनने वाला हो वो काम बन जाए, जिस काम की हम अपेक्षा कर रहे हैं वो काम हमारा ना हो पाए। विपरीत बिल्कुल उल्टा चलना। तो इस तरह के राजयोग किस प्रकार से फल देते हैं ये हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो जब जन्म कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें घर के स्वामी युति संबंध बनाते हैं तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। यानी 6वें घर के स्वामी 8वें भाव में चले जाएं या 12वें भाव में चले जाएं, या 12वें भाव के स्वामी 6ठे या 8वें भाव में आ जाएं। इस योग का निर्माण जब होता है तो ऐसे में विपरीत राजयोग बनता है। यह योग त्रिक भावों के स्वामी की अंतरदशा के कारण बनता है और बहुत शुभ माना जाता है। इस योग के निर्माण से व्यक्ति को भूमि, भवन और वाहन का सुख प्राप्त होता है। इस योग का फल व्यक्ति को किसी की हानि या नुकसान होने पर ही प्राप्त होता है। यदि जैसे कि कहीं पर भी आप जिस भी स्थान में रहते हैं वहाँ पर किसी व्यक्ति को कुछ हानि हो गई, किसी व्यक्ति की हानि हो गई या नुकसान हो गया, तो ऐसे में इस योग का सुख प्राप्त होता है। इस योग की खास बात यह है कि इसका प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहता है। ये सडनली आता है, सडनली चला जाता है, चीज़ें अचानक से मिलती हैं। फलित ज्योतिष में विपरीत राजयोग 3 प्रकार के होते हैं। हर्ष विपरीत राजयोग, जिसमें त्रिक भाव के स्वामी एक दूसरे के घरों में एक दूसरे से परस्पर संयोग बनाएं। राजयोग 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि जिसमें पहला आता है हर्ष विपरीत राजयोग। त्रिक भाव के स्वामी एक दूसरे के घरों में आपस में परिवर्तन करने पर यह राजयोग बनता है। 3 प्रकार के विपरीत राजयोग में से एक होता है हर्ष विपरीत राजयोग। कुंडली में जब 6वें घर में एक पापी ग्रह हो और 6वें घर के स्वामी 8वें घर में हो, 12वें घर में हो, तो ऐसे में हर्ष विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। इस योग में 6वें घर में या 12वें घर के साथ जो संबंध बनता है, तो इस योग में अक्सर व्यक्ति के शत्रु पर, अगर आपका कोई अपना शत्रु है और ऐसा योग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है, तो उस शत्रु पर विजय दिलाता है, विजय प्राप्त करवाता है ऐसा योग। इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति का शरीर बहुत मजबूत होता है और वह बहुत धनवान भी होता है। वह समाज में प्रभावशाली व्यक्तित्व में से एक बन जाता है और ऐसे व्यक्ति के दोस्त, परिवार, जीवन साथी और बच्चों के साथ इनका जीवन कटता है। दूसरा योग है विपरीत सरल राजयोग। सरल योग विपरीत राजयोगों में से एक है। यह व्यक्ति को बड़ी ताकत के साथ विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देता है और संघर्षों से भी ऐसा व्यक्ति डरता नहीं है, चाहे जितना मेहनत, जितना संघर्ष करना पड़े। तो कैसे बनता है ये सरल राजयोग? किसी भी कुंडली में यदि 6वें या 12वें घर के स्वामी 8वें घर में आ जाएं, 8वें घर के स्वामी 6ठे या 12वें घर में चले जाएं, तो ऐसे में इस राजयोग का यानी सरल विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। अब इसके परिणाम क्या होते हैं? तो इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति विद्वान अच्छा होता है, अपने प्रयासों से धनवान बनता है, अपनी मेहनत से धनवान बनता है। ऐसे योग वाला व्यक्ति बहुत अथाह संपत्ति का मालिक होता है। ऐसे व्यक्ति की समाज में अच्छी प्रतिष्ठा होती है, अच्छा मान सम्मान प्राप्त करता है। वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, अपने रूल्स नहीं तोड़ता है। निर्णय लेने में बहुत अच्छा होता है। इनका डिसीजन मेकर होते हैं, डिसीजन पावर बहुत अच्छा होता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा आदर्शवादी होता है। अपने शत्रुओं पर भी ऐसा व्यक्ति विजय प्राप्त करता है। तीसरा योग है विपरीत विमल राजयोग। ऐसा कहा जाता है कि जब 6ठे, 8वें या 12वें घर के स्वामी 12वें घर में हो या 12वें घर का स्वामी 6ठे या 8वें घर में हो, तो ऐसे में विमल विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। और ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों का ये कहना है कि यदि द्वादश भाव में, यानी जो कि व्यय भाव कहा जाता है, इसमें यदि 6ठे, 8वें भाव के स्वामी यदि युति बना करके बैठे तो यह विपरीत प्रभाव ही डालता है। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग है वह स्वतंत्र आत्मा का होता है, वह हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है और धन संचय करने में भी बहुत अच्छा होता है।
बहुत ही न्यायपूर्ण और पवित्र जीवन जीता है और समाज के लिए एक सराहनीय योगदान देता है। तो दर्शकों, आपकी जन्म कुंडली में क्या बन रहे हैं विपरीत राजयोग, किस प्रकार से और कौन से योग बन रहे हैं? यदि आप भी जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी संपूर्ण जन्म कुंडली का फलादेश प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।